आपने कहा था कि जी रफ़ी साहब ने कभी फिल्म में काम नहीं किया। उन्होंने कहा जी जो चूना मलते हैं इस चेहरे पे मुझे उससे ज़रा कोफ्त होती है। आरिफ मलिक हमारे डीएम के प्रेजेंटर, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है कि जी उन्होंने फिल्म में काम किया है और जुगनू उनकी फिल्म थी जो बड़ी फेमस फिल्म थी। हाँ, उसमें उनको जो रफ़ी साहब ने मैडम नूर जहाँ के साथ गाना भी गाया हुआ है, बड़ा अच्छा गाना था वो, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। क्या बात है। तो आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपडेट किया। मुझे वाकई इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने किसी फिल्म में काम किया है, ना इस हवाले से कुछ मुझे खबर थी। तो अलबत्ता चूने वाली जो बात है आरिफ साहब, वो ज़िया साहब ने कुछ कहा है मेरे कान में, आप समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा होगा, बाकी आप जाने। और वो मैं तो आगे अगली बात नहीं आपको बता सकती। कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समीना जी, आपने पहले भी बहुत फरमाइशें पूरी कर दी हैं, तो आखिरी एक और फरमाइश है वो पूरी कर दें मेहरबानी। आपका नाम? असलम बोल रहा हूँ। असलम, अब देखें, अब आपकी फरमाइशें पूरी होती जाएंगी, इसका मतलब ये है कि आप बार बार फोन करके फरमाइश करेंगे। तो क्या करेंगे, जी चलें। आपका प्रोग्राम ही इतना अच्छा जा रहा है तो। अच्छा चलें, बताइए फरमाइश क्या आपकी? जी बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब है। जरा चेंज कर दें फरमाइश। आखिर पे सुनाइए। अच्छा जी, हाँ जी हो जाएगी। कुछ गाने ऐसे हैं आसफ साहब, मैडम नूर जहाँ, रफ़ी साहब, बहुत से गाने इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ गानों की फरमाइश जब बार बार आती है तो मेरा दिल करता है कि कुछ और। एक तो नहर वाला पुल, इतनी फरमाइश आती है, इतनी फरमाइश नूर जहाँ साहब की गाने जब भी होते हैं, और मैं कहती हूँ अक्सर लोगों को कि प्लीज़ कोई और फरमाइश कर दे। बहुत से लोगों को बुरा लगता होगा कि ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये मैंने गाना कोई, अगर सिर्फ मैं काउंट करने पे आऊँ तो मैंने कोई 2-3 हज़ार मरतबा सुन चुकी हूँ मैं ये सॉन्ग, लेकिन अब काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। अभी भी बहुत से लोग जो हैं उसको उनका फेवरेट सॉन्ग है, वो ज़रूर इसकी फरमाइश करते हैं। आपकी फरमाइश की हम कदर करते हैं। तो ये जो आपने बहारो फूल बरसाओ वाली बात की है वो भी हम कोशिश करेंगे इसको पूरा करें। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जनाब डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक हैं? आवाज ही आप लोग पहचान लेते हैं, मैं हेलो ही कहता हूँ तो बस हेलो। देख लें ये आपके, हम लोग जो टीवी पे के कैमरे के सामने बैठे होते हैं, आप समझ होते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता और हमें सब पता होता है। थैंक यू वेरी मच। ये मोहम्मद रफ़ी वो बड़े लेजेंडरी सिंगर थे, वो उनके सॉन्ग आप सुना रहे हैं जी। मोहम्मद रफ़ी ने मेरे एज फार आई रिमेम्बर के मैडम नूरजहां के साथ भी गाने गाए थे और उससे उनको शोहरत मिली थी। वहां से उनको शोहरत मिली थी, ये तो मुझे नहीं पता। ये फिर अब देखें इन्वेस्टिगेशन की बात है या हिस्ट्री की बात है या उन पे कोई जो जिसकी तहकीक होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बताएंगे आसिफ साहब के नूरजहां के साथ गाना गाया था उन्होंने, एक मैडम नूरजहां के साथ एक गाना गाया था, बड़ा उनका मशहूर हुआ था, जुगनू फिल्म से था गाना। मैं 2 बोल भी इनको सुना देता हूँ ताकि उनको जरा पता चले। तो और अब उनकी बात पहले पूरी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल गाया था उन्होंने, एक ही सॉन्ग गाया था। वो मुझे फिल्म और पता नहीं जहाँ बदला वफा का कुछ इस तरह का, जुगनू फिल्म में उन्होंने वो गाना गाया था। जुगनू फिल्म में था शायद जी। और वो मैं कुछ अर्सा पहले सुन रहा था कि मोहम्मद रफ़ी ने कुछ इंग्लिश में भी एक दो सॉन्ग गाए थे। तो एक उनका एक गाना मुझे बड़ा याद है, वो पुराना गाना है जी। हेलो जी बोलिए। उनका गाना था देखिया लाहौर भी तो कुमिया पिशौर भी, तो पता नहीं इस तरह के कुछ था, मोहम्मद रफ़ी का ही गाया हुआ है कुछ उसका, तेरे जिया नहीं देखिया कुमिया लाहौर भी तो देखिया पिशौर भी। अगर ये आपके जो, अब ये आप जब हमारे कॉलेज कहते हैं ना कि इस तरह का ही है कोई, फिर हमें जरा मुश्किल में डाल देते हैं। अब कैसे मुझे मैं कुछ जितना वो पुराने सॉन्ग में कुछ याद है तो उनका एक कुछ इस तरह की वर्डिंग थी, मुझे पूरी तरह वो याद नहीं। मे बी एनी वन ऑफ योर लिसनर्स कैन कुछ उस पर ज्यादा वो रोशनी डाल सकें। तो वो ये मोहम्मद रफ़ी का ही गाना गाया हुआ है, अगर वो उसका थोड़ा सा वर्डिंग अगर कुछ थोड़ा सा जरा आप गुनगुनाएं, जरा देखिए मैं भी सुनूं कि आप। नहीं मैं तो कभी गाया नहीं मैडम, मैं तो ऐसे ही सुनता ही हूँ, बस शुरू से गाने सुनता हूँ और फिल्में देखता रहा हूँ, लेकिन मुझे गाने का ऑनेस्टली कोई शौक नहीं है, ना ही कभी मैंने गाया है। चलें फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब आप बताएं, कुमिया नहीं देखिया लाहौर भी तो कुमिया पिशौर भी, मुझे नहीं पता कोई ऐसा गाना है। मैंने ये पहली बार सुन लो,
मैंने भी नहीं सुना ये गाना। अच्छा, तो अब क्या करें फिर? अब हम आपको सुना रहे हैं जी वो ही रोमांटिक गाना, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। चलें ठीक है, शुरू करें। वो आपको सुना रहा हूँ मैं। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। जान लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। एक फरमाइश मुझे भी आई है अभी, और वो हमारे बहुत ही अच्छे मुख्तलिफ प्रोग्राम में मेहमान भी वसीम अल्ताफ़ फ़ॉय साहब, उन्होंने फरमाइश की है
और वो जो डॉक्टर साहब ने फरमाइश की थी वो फिर यहाँ लाहौर ते कुमिया पेशौर, वो कह रहे हैं वो तांगा तांगा वाला कुछ ऐसे है, वो देखना पड़ेगा कौन सा तांगा है ये। हाँ उन्होंने कुछ लाहौर का या लंदन का तांगा है, वसीम फायद साहब ने कोई उसकी क्लैरिफिकेशन की है कि जी वो है तांगा लाहौरी मेरा, कुछ ऐसा कोई ये सॉन्ग है, जहन में नहीं आ रहा मेरे, आपके जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने फरमाइश की है जी ये जिंदगी के मेले। इसका मेरे पास म्यूजिक नहीं है, अगर आप वैसे का तो मैं सुना देता हूँ। चलें वैसे थोड़ा सा उन्होंने फरमाइश की है तो उनको हम ना नहीं कह सकते। ख्वाहिश साहब आपके लिए गाना होगा विदाउट म्यूजिक। कॉलर ले लेते हैं हम पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बोल रहे हैं? जी इफ्तिखार अहमद बात कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात करें इफ्तिखार साहब? जी मैं आपके हमसाय बरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी फरमाइए। जी आसिफ साहब से जरा बात करा सकती हैं बात करें जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपको देख के बड़े अरसे के बाद, और आपने तो पूरी आज याद ताज़ा कर दी बशारत भट्ट साहब की एकेडमी की। अल्लाह अकबर। देखिए अभी मैं जिक्र कर रहा था मैं उस्ताद जी का, बशारत भट्ट साहब का, तो आज देख लें आप भी आ गए हैं आज जिक्र करने के लिए, क्या बात है। मैं बता रहा था, मैं भी यही बात कर रहा था कि बशारत भट्ट साहब जब वहाँ थे तो उनके पास मैं था, तो मैं ऐसे ही जाके जब बैठा था तो वहाँ पे एकेडमी से एक कंपटीशन में मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे इनाम हासिल हुआ था। आपको पता है, आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद आपको सुन के, आपको देख के। अल्लाह ताला इसी तरह आपकी राहें जो हमवार करे और आपको जो तरक्की दे। और बस जो है आपको देख के एक गाना वो मुझे याद आ गया, तो जी जी मैं चाहूँगा चले अपने दोनों भाई अपने उस्ताद की जो है ना वो याद ताज़ा कर दें। जी जी। तो मैं 2 लाइनें बोलूँगा, उसके आगे आपने बोलनी है, ठीक है? जी 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 बोले आप। जी और ये तमाम लिसनर वो उन लिसनर हजरात के लिए जो मंगेतर इधर आए हैं, ये उनके लिए लाइनें हैं। अल्लाह ये कहाँ दिन रात मेरे, इसी पे नाम मिला था मुझे। बहुत रुसवा हुए इसमें मुझे नाम मिला था। यहाँ जज्बात मेरे, मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इन्हें साफ करना, मेरे गुस्ताखियों को खुदा माफ करना। मुझे भी है शिकायत, जी मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। आपने याद ताज़ा करवा दी उस्ताद जी की। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद ताज़ा करवा दिया। ये इसी पे इनाम मिला था इसी गाने पे। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा जो है आप अपना जो है काइंडली अपना नंबर व्याज आपको दे दीजिएगा, मैं कल उनसे ले लूंगा और आप कल ही मिलते हैं हम, ठीक है जी? अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। ऐसा भी होता है कभी कभी कि डीएम स्पेशल में बहुत से लोगों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, यहाँ बहुत से लोगों की यादें ताज़ा हुई, और यहाँ पर बहुत से बिछड़े हुए दोस्त कई सालों बाद भी इस
इस प्लेटफॉर्म पे मिलें वो। और थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। एक ब्रेक का वक्त हो, आसिफ साहब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में अपनी यादें मजीद ताज़ा करें। आपको हम थोड़ा टाइम देंगे तखलिया का। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं।